साथियों, राजधानी दिल्ली के विधानसभा में बीजेपी ने सरकार बना लिया और बीजेपी ने चुनाव से पहले, जीतने से पहले, चुनाव के समय तमाम योजनाएं, तमाम लालच दिल्ली के जनता के लिए दिया था। वहीं सबसे बड़ी योजना उनकी थी 2,500 रुपया महिलाओं को देने वाली। क्या अब वह 2,500 बीजेपी की जो न्यू मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, क्या वह महिलाओं को देंगी 2,500 रुपया? क्योंकि उन्होंने कहा है कि दिल्ली में खजाना खाली है। कहीं 2,500 देने से मुकर तो नहीं रही है बीजेपी? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं केएन न्यूज, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। साथियों, राजधानी दिल्ली में कल 70 विधायक, विधानसभा का नया सत्र है और 70 विधायक जो है शपथ लेंगे, जिसमें से बीजेपी के जितने विधायक हैं वह शपथ लेंगे और विपक्ष के जो विधायक हैं वह शपथ लेंगे। अब की पहली बार है कि सत्ता से, यानी कि वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी से भी महिला है और वहीं नेता प्रतिपक्ष से भी महिला को भी बनाया गया है। जो अतिशी हैं, जो पूर्व में केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली की कमान थामी थी अतिशी, वह बनाई गई हैं। दोनों महिलाएं रहेंगी अब की, जो कि पहली बार ऐसा हो रहा है, एक विधानसभा में दोनों महिलाएं रहेंगी। वहीं जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन गई है, विपक्ष घेर रहा उसको कि बीजेपी जो है पहली किस्त 6 मार्च यानी कि मार्च में देने वाली थी 2,500 रुपया महिलाओं को। महिलाएं जिसको लेकर के बीजेपी को वोट किया और वही बीजेपी लग रहा है कि इस वादे से मुकरेगा, क्योंकि रेखा गुप्ता यानी कि वर्तमान मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में खजाना खाली है। लेकिन अतिशी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम नेता प्रतिपक्ष हैं, पूरे विधानसभा सत्र में, विधानसभा में महिलाओं को 2,500 रुपया दिलवा कर रहूँगा। सरकार से, वर्तमान सरकार से जो वादे किया है, मैं महिलाओं के साथ रह करके उन वादों को पूरा करवाऊंगा। कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है दिल्ली के। अब की तगड़ा बहस होंगे, क्योंकि सत्ता से और विपक्ष से भी दोनों महिलाएं हैं। राजधानी में बीजेपी ही ना कहें, सत्ताधारी पार्टी जो उस समय थी, यानी कि केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार भी तमाम लालच दी थी चुनाव से पहले, और वहीं में बीजेपी भी लालच देने से पीछे नहीं हटी। उन्होंने तमाम बातें कही यमुना नदी को क्लीन करने के लिए, जो कि शुरू भी कर दिया यमुना नदी को क्लीन करना शपथ समारोह से पहले। जिस यमुना को साफ करवाने के लिए बजट नहीं था, वह यमुना चुनाव होने के बाद, नतीजा आने के बाद ही साफ होने लगा। और वहीं 2,500 रुपया, 2,500 रुपया महिलाओं को देने की बात भी की थी बीजेपी। लेकिन ऐसा तमाम योजनाएं, मैं बीजेपी को ही ना कहें, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अदर स्टेट में कांग्रेस हो या समाजवादी हो या बीएसपी हो या फिर जेडीयू हो, आरजेडी हो, कोई भी पार्टी, वह चुनाव से पहले जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है तो सत्ता में आने के लिए, सत्ता में बैठने के लिए पब्लिक को इस तरह से मूर्ख बनाती है, तमाम योजनाओं के, तमाम परियोजनाओं के लालच देती है कि मुझे बनाओ, मैं ये दूंगा। लेकिन जब सत्ता में आती है तो तमाम बहाने बना करके कि बजट की कमी, खजाने की कमी, यह सब बता करके जो है उस लालच को, जो लालच देती है और सत्ता में आती है, भूल जाती है। क्या वही भूलने वाली काम बीजेपी भी दिल्ली में करेगी? 2,500 रुपया। हालांकि बस फ्री तो केजरीवाल ने किया था, केजरीवाल जी ने बस फ्री किया था महिलाओं के लिए। बीजेपी भी उन्होंने कह दिया है कि जो बस फ्री थी वो फ्री चलती रहेगी महिलाओं के लिए। लेकिन सबसे बड़ी है 2,500 रुपये वाली। मैं इस पर काउंटर कर दूँ एक चीज़, ये जो सरकारें होती है, पॉलिटिक्स, राजनीति करने वाले लोग होते हैं, सत्ता में आने के लिए लोगों को इस प्रकार से अपने ओर लाते हैं, फ्री का दे करके। मैं इस पर पूरी तरह से विरोध हूँ कि ये जो 2,500 रुपये, मैं कहता हूँ इसको ना दीजिए। आप 2,500 रुपये ना दे करके आप महिलाओं को रोजगार दीजिए, बेरोजगारों को रोजगार दीजिए। आप फ्री का मत दीजिए, उनसे काम करवाइए, तब पैसा दीजिए, वो भी खुश रहेंगे रोजगार पाकर। आप फ्री का लालच मत दीजिए। मैं पूरे देश की बात करता हूँ, जहाँ पे फ्री राशन तक दिया जाता है पब्लिक को, वह भी बंद कर देना चाहिए। उनको फ्री राशन नहीं देना चाहिए। आप रोजगार दीजिए, सक्षम बनाइए। वहीं पड़ोस, हम अपने स्वयं के स्टेट यूपी बिहार की बात करें, यहाँ के लोग दूर दूर शहरों में कमाते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, गर्मी सहते हैं और कड़ी मेहनत करके जो है पैसा कमाते हैं। जब चुनाव आता है तो नेता जो है जात को लेकर के वोट मांगते हैं, अपनी जात को लालच देते हैं। वही लोग अपने जात को नेता देख करके जाते हैं अपने प्रदेश को, फिर वोट खटाखट वोट डाल करके फिर पुनः जो है चले आते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि मैं जिस जात को लेकर जा रहा हूँ वो जब नेता बनेगा, सरकार में आएगा, मेरा ही काम नहीं करेगा। पब्लिक को मेरे कहने के अनुसार ये होना चाहिए, पब्लिक को ये मांग करना चाहिए, जात नहीं देखना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि मैं अगर बिहार से हूँ, जो देश के अन्य राज्यों में कमाने के लिए जा रहा हूँ, आप ऐसा करिए, मुझे ये चाहिए कि आप हमारे स्थानीय राज्य में, स्थानीय जिले में
इंडस्ट्रियल एरिया बनाइए, ऐसे काम को लाइए जिससे हम लोग अपने यहाँ काम करें, मुझे दूर शहरों में ना जाना पड़े। उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप जिस समुदाय जात विशेष को लेकर के कि मेरे कास्ट का ही नेता है उसको मैं वोट दूंगा, आप दूर शहरों से आते हैं काम करके, वोट डाल के फिर वहीं चले जाते हैं। आप मांग करिए कि मेरे यहाँ भी कंपनी इंडस्ट्रियल एरिया लगाइए ताकि मैं अपने स्थान पे जो है काम करूँ, मुझे दूर जाने की ज़रूरत ना पड़े। जो आज दूर दूर के लोग जो है, बाहर के लोग, यूपी बिहार समझ करके कुछ जगह तो मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ जगह तो इन लोगों की शोषण होती है। 12-12 घंटा 24-24 घंटा लगातार ड्यूटी करवाते हैं। एक इंसान को 12-12 घंटा बताइए ड्यूटी करवाते हैं, शोषण करवाते हैं। वही लोगों से मैं कहता हूं कि जिस प्रकार से आप लोगों का शोषण होता है, केवल आप बदला उसी समय ले सकते हैं जब चुनाव आता है। आप अपना वोट उस तौर पे दीजिए कि हमें कंपनी चाहिए, हम अपने यहाँ काम करें, मुझे रोजगार दीजिए, तब वोट देंगे, ना कि जात विशेष को वोट दीजिए। वैसे तो साथियों आज मेरा मेन पॉइंट था दिल्ली 2500 रुपये का, क्या महिलाओं को बीजेपी देगी? ऐसे में उन्होंने, बीजेपी ने तो कह दिया है कि हमारे यहाँ खजाना खाली है, विपक्ष तो घेर रहा है। उन्होंने, अतीशी ने कहा है कि मैं विधानसभा में इस पर उठाऊंगा, मैं महिलाओं को 2500 रुपये दिलवा कर रहूँगा बीजेपी से। ऐसे में तो सरकार की काम है, कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, आगे देखा जाएगा क्या करती है बीजेपी। साथियों इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाज़त, मिलते हैं नई मुलाकात नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।